हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा और आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ वाक्य रचना की अशुद्धियाँ। ये आपके आरओ एआरओ और जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं इसमें पूछे जाने वाले होते हैं। तो आपको करना क्या है कि शिद्दत से पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ देख लेते हैं कि आखिर संज्ञा संबंधी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, उनको हम कैसे पकड़ेंगे। तो संज्ञा आपको पता ही है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि कहीं संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ तो नहीं हैं। तो कैसे देखेंगे, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अशुद्ध वाक्य में मैं देख रही हूँ कि गीता ने सीता से पूछा। गीता क्या है? आपकी संज्ञा है। सीता आपकी संज्ञा है। पूछा कि सीता कहाँ चली गई। अब क्योंकि गीता सीता से पूछ रही है तो यहाँ पे संज्ञा आने की जरूरत नहीं है। अगर हम सर्वनाम शब्द ले आएंगे तो सही हो जाएगा। तो शुद्ध देखिए, गीता ने सीता से पूछा। गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे भी गीता ये आपका संज्ञा शब्द हो गया, सीता संज्ञा शब्द हो गया। तो गीता सीता से ही तो पूछ रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जगह आपका संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्द आना चाहिए। और तुम क्या है, ये आपका सर्वनाम ही तो है। क्लियर हो रहा है। फिर नेक्स्ट, मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने किताब से मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन, किताब क्या है, संज्ञा शब्द है। युवक ने किताब से मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। तो क्या यहाँ पे किताब आना चाहिए? ठीक है। अब शुद्ध क्या होगा, मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। किताब से मुंह उठाकर, जाहिर सी बात है वो पढ़ रहा है तो किताबी से तो मुंह उठाएगा। तो ये आपको एक्स्ट्रा जो शब्द हैं वो नहीं लिखने हैं। फिर दूसरी जो अशुद्धि है वो है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों में यह असली गाय का घी है। तो गाय असली नहीं होती, गाय गाय ही होती है, घी असली होगा। अब यहाँ पे क्या करा है इन्होंने, तो जो यह असली गाय का घी है तो गाय, यह गाय का असली यहाँ पे आएगा, क्योंकि घी असली या नकली हो सकता है। गाय असली या नकली, अगर वो दूध दे रही है तो नहीं होगी। फिर वह मकान बिल्कुल फूटा हुआ था। अब जो मकान होता है उसके लिए खंडहर शब्द यूज होता है, फूटा शब्द यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह मकान खंडहर था। बिल्कुल शब्द भी नहीं यूज होगा, क्योंकि फूटा का मतलब ही टूटा हुआ होता है, तो खंडहर का मतलब है कि वो टूटा फूटा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वह मकान खंडहर था। अब ये सब गलतियाँ हम लोग इसलिए करते हैं कि जब हम खुद बोलते हैं तो हम लोग कुछ गलत शब्दों का, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, आपका अगर विशेषण है तो वो, तो इन सब की अशुद्धियों से ही हम बोलते हैं। तो जब हम बोलते हैं तो जब शुद्ध अशुद्ध आता है तो वो हम लोग का गलत हो जाता है। तो आप लोग को करना क्या है कि जब आप बोल रहे हैं तो भी आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर बेफिजूल बोल रहे हो। फिजूल का मतलब ही होता है कि जो नहीं ज़रूरत है वो हम बोल रहे हैं। तो बे लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो फिजूल बोल रहे हो।
सिंपल बोल सकते हैं। फिजूल बोल रहे हो तो बेफिजूल हमें नहीं बोलना। अगर आप यूज़ भी कर रहे हो ना बेफिजूल, तो वहाँ पे फिजूल ही बोलिए, ठीक है। तो जब आप बोलोगे तो ये सब जब आपके सामने एग्ज़ाम में आएंगे तो आप वहाँ पे इसको सही कर लोगे। फिर क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। क्रिया, किसी काम का होना या करने की अगर संभावना जहाँ पे है वो क्रिया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो कह रहा है कि तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करना। अब तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करना, तो करना ना होकर के करो होगा। तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करो। क्लियर हो रहा है? देखिए, करना, तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करना, मतलब करना का मतलब क्या है? चाहो तो करो, नहीं तो मत करो। अब करो का मतलब है कि करना ही है आपको, कि जैसी आपकी सुविधा हो, सुविधा अनुसार लग चुका है। तो यहाँ पे तो ये है कि जब आपको टाइम हो, जब आपकी सुविधा हो, तब आप करिए इसको। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा? करो होगा। अगर यहाँ पे सुविधा अनुसार करना इसलिए नहीं होगा कि जब मर्जी, सुविधा तो वो बोल ही रहा है कि सुविधा अनुसार करना, तो यहाँ पे करना शब्द यूज ना होकर के करो होगा। और मोस्टली हम लोग क्या बोलते हैं कि तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करना, ठीक है। तो ये छोड़ दीजिएगा, आपको क्या बोलना है कि तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करो, क्योंकि सुविधा अनुसार का मतलब ही है कि जब आपके पास टाइम हो, जब सहूलियत हो, तो काम करिए। फिर दूसरा देख लेते हैं, मैंने करा। आजकल फैशन में हम लोग बहुत ज़्यादा बोलने लगे हैं कि मैंने करा, तुम करोगे या तुम करना। तो ये सब जो शब्द हैं वो हमको लगता है कि हम लोग बहुत स्मार्ट उसमें आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप इधर आ जाइएगा कि इसमें क्या करना है। मैंने किया, मैंने करा शब्द यूज नहीं होगा। शुद्ध क्या है? मैंने किया। फिर अव्यय, तो सबसे पहले समझ लेते हैं अव्यय होता क्या है। अव्यय लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार जो शब्द होता है वो चेंज ना हो, वो अव्यय है। तो जो शब्द चेंज नहीं होता वो उसको अव्यय कहते हैं। तो मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, मेरे पीछे तुम्हारा नंबर, ये गलत क्यों है? क्योंकि मेरे पीछे की जगह बाद आएगा, ठीक है। मेरे बाद तुम्हारा नंबर है, ये क्लियर। फिर यह दवात मत छुओ, टूट जाएगी। तो यहाँ यह लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे बोलिए ना, दवात मत छुओ, टूट जाएगी। ठीक, यहाँ तो यह एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा शब्द की जरूरत क्या है? सीधे दवात मत छुओ, टूट जाएगी। फिर पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। पद क्या होता है? जैसे वाक्य में जो शब्द यूज होते हैं वही पद कहलाते हैं। अब जहाँ पे ज़रूरत है या किसी शब्द के पहले लगना है तो हम बाद में लगा दे रहे हैं, बाद में लगना है तो पहले लगा दे रहे हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएंगी? पद क्रम संबंधी अशुद्धियों के अंतर्गत। जैसे ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लगेगा यार सही तो है, गलत क्या है? लेकिन घड़ा कभी ठंडा नहीं होता है, घड़ा घड़ा होता है। पानी ठंडा या गर्म हो सकता है, ठीक है। तो इस पद को आप कहाँ करोगे? आप घड़े का यहाँ पे पानी के बीच में लाओगे कि घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। समझ में आ रहा है? फिर प्रत्येक भारत के राज्य में एक मुख्यमंत्री है। तो भारत प्रत्येक नहीं है भैया, भारत एक ही है, ठीक है। तो प्रत्येक
भारत के राज्य में एक मुख्यमंत्री है। तो भारत के प्रत्येक राज्य तो कई हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जो प्रत्येक पद है वो कहाँ आएगा, राज्य के पहले आएगा। भारत के प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है, सही। फिर उन्होंने मुस्कुरा दिया। उन्होंने, ये तो बहुवचन हो गया। मुस्कुरा दिया, ये जो है आपका एक वचन, तो दोनों तो गलत हो गए ना। आपको क्या करना है, वे मुस्कुरा दिए, दिए बहुवचन, वे भी आपका एक से दो या दो से अधिक लोगों के लिए प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है। तो यही सब आपको देखना है कि कहाँ पे संज्ञा संबंधी हो रही है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, या तो बिल्कुल पूछ सकता है कि क्या कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, या ये पूछ सकता है कि कौन सी संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ हैं, कौन सी अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं, कौन सी सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ हैं, कौन सी पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। और साथ में ये बताने के बाद कि कितनी तरह की अशुद्धियाँ होती हैं, मैं पूरा क्वेश्चन पेपर भी एक अलग वीडियो बना करके आपका सॉल्व कराऊंगी, और आशा करती हूँ कि अगर आप उसको सही से देख लोगे तो उसके बाद आपका कुछ भी नहीं आना है। और कोशिश करिए, समझिए चीज़ें। जब आप समझ लेंगे तो वहाँ पे गलती की संभावना कम हो जाएगी। फिर जैसे अशुद्ध, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है। आपको भी पता है कि विंध्याचल पर्वत का ही नाम है, तो पर्वत ना कह के हम ये भी कह सकते हैं कि विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। जो भी थोड़ा बहुत जानता है या ज्योग्राफी पढ़ा हुआ बच्चा है, तो अगर आप विंध्याचल पूछा जाए तो आप मध्य प्रदेश ही जाओगे, ठीक है। तो पर्वत लगे या न लगे, तो सीधे आप लिख सकते हो विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। अरावली कहाँ स्थित है, तो क्या आपको बताना है कि अरावली पर्वत है? हिमालय कहाँ है, तो क्या जरूरत है कि पर्वत आप बताओ कि हिमालय पर्वत भारत में है या नेपाल में है या आपका चाइना में है, बताने की जरूरत है नहीं। हिंदू कुश कहाँ पे है, ऐसे भी तो बोल सकते हो, क्योंकि जहाँ पे है वो सीधे पर्वत बताने की जरूरत नहीं है। फिर देखते हैं असंगत शब्द संबंधी अशुद्धियां, मतलब जो तालमेल ना खा रही हूँ। तो निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि ये तो सही है, मैम ने क्यों जो है इसको गलत कर दिया है। तो निरपराधी ये आपका अशुद्ध होता है, अशुद्ध होता है निरपराध, ठीक है। अब धी का मतलब क्या है, निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए, तो निरपराधी की जगह आपको निरपराध ध्यान रखना है। निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए, कि जिसने अपराध ना किया हो उसको दंड नहीं देना चाहिए। तो इसको, इस शब्द को रट लीजिएगा अगर आपको बार बार ये सही लग रहा हो तो, ठीक है। ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। कभी कभी होता क्या है कि जो चीज़ हम बोलते आ रहे हैं ना, तो वो हमको शुद्ध ही लगती है, और जो शुद्ध है क्योंकि उसको हम बोल नहीं रहे हैं, उसको हम सुन नहीं रहे हैं, तो वो हमको गलत लगती है। फिर शराब पीना विष से भयंकर है। अब शराब पीना विष से भयंकर नहीं हो सकता ना, कि भयंकर का मीन्स अलग हो गया, हानिकारक हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर जाएगा तो हानि पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। भयंकर नहीं होगा कि तबाही मच जाएगी और पूरा, मतलब उससे दूसरे भी नहीं, दूसरे का मतलब यह है कि पूरा अव्यवस्था नहीं फैलेगी, ठीक है। हानिकारक है, और इसको हम अगर कुछ मेडिसिन लेते हैं तो रोक सकते हैं। तो शराब पीना विष से हानिकारक है। विष शरीर में जाता है तो उसके रोकथाम का प्रयास किया जा सकता है। भयंकर का एकदम से आ जाए कोई चीज़ जिसमें हमको मौका ही नहीं मिलेगा। फिर घड़ी में कितना बजा है, कितना नहीं बजेगा बेटा, क्योंकि उसमें
12 घंटे होंगे, ठीक है। तो कितने बजेंगे, घड़ी में कितने बजे हैं। तो यहाँ पे बजा की जगह क्या करेंगे, बजे करेंगे, और कितना की जगह कितने लिखेंगे। बस 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, बजा की जगह बजे, कितना की जगह कितने। घड़ी में कितने बजे हैं, क्योंकि हैं का मतलब क्या है, बहुवचन। है का मतलब क्या है, एक वचन, ठीक है। राम जाता है, राम और श्याम जाते हैं, ठीक है। हैं का मतलब बहुवचन और है का मतलब एक वचन। कितने मतलब 1 बजा है, 2 बजा है, 12 बजे हैं, तो क्या वो जुड़ के आ रहा है ना कि 6 बजे हैं एक। तो यहाँ पे क्या है, कितने क्यों लग रहा है, क्योंकि 12 बजेगा, 10 बजेगा, 1 बजेगा, 5 बजेगा, तो ये क्या आ रहे हैं, ये एक वचन में थोड़ी ना आ रहे हैं, ये तो बहुवचन में आ रहे हैं। तो इसलिए कितने बजे हैं बोलेंगे। फिर नायक का पति विदेश में है। अब नायक का मतलब खुद ही पुल्लिंग है, तो उसका पति कैसे हो सकता है, पत्नी हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि नायक का पति की बात हो रही है, तो यानी यहाँ नायिका होनी चाहिए। तो नायिका का पति विदेश में है। फिर बात करते हैं वचन संबंधी अशुद्धियों की, एक वचन, बहुवचन। तो उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाला। अब इसमें क्या है, अनेकों ग्रंथ लिख डाला। तो लिख आप चाहे एक वचन में करिए, चाहे 2 वचन में, बहुवचन में करिए, वही रहने वाला है। ग्रंथ चाहे एक वचन में यूज करिए, चाहे बहुवचन में, वही रहने वाला है। बट आपका अनेक और अनेकों, अनेक आपका सही होगा, क्योंकि ग्रंथ लिख डाला है ना, तो ग्रंथ तो एक ही होगा। ग्रंथ एक किसी टॉपिक पे एक ही तो होगा। तो उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाले होगा, अनेकों ग्रंथ लिख डाले नहीं होगा, क्योंकि अनेक का मतलब ही एक से ज्यादा है। क्लियर हो रहा है। उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाला नहीं होगा, क्योंकि डाला मतलब एक वचन। अनेकों नहीं होगा, क्योंकि अनेक का ही मतलब होता है बहुवचन, ठीक है। ये खुद ही बहुवचन है। फिर देख लेते हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां क्या होती हैं, कैसे उसको देखेंगे। तो उपरोक्त वाक्य सही है, तो उपरोक्त की जगह क्या होता है, उपर्युक्त। तो यहाँ पे वर्तनी ये गलत लिखी है, उपरोक्त, शुद्ध जो है उपर्युक्त है। तो उपर्युक्त आपका सही होगा कि उपर्युक्त वाक्य सही है। फिर पैतृक। अब यहाँ पे क्या देखिए, जो वर्तनी होगी या तो मात्राएं गलत होंगी, या छोटा र में छोटा बड़ा ऊ की जगह छोटा ऊ लगा होगा, ये मात्रा छोटी ई की जगह बड़ी ई लगी होगी, या एक ए की जगह ए लगा होगा, या कोई एक्स्ट्रा शब्द आधे यूज होंगे, तो वो आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो पैतृक लिखा है, जबकि होता क्या है, पैतृक। प में ए की मात्रा, त में री की मात्रा और क, तो पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा है। भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा वर्ड है। तो क्या जरूरत है एक्स्ट्रा लाने की, समझ में आ रहा है ना कि पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा है, भी लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गलती है, एक आपका हो गया पैतृक और दूसरी गलती भी हो गई। तो ये आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धता के अंतर्गत आएंगे। ये जो वीडियो है वो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाया है कि आप लोग समझ सकें कि किस किस तरह की आपकी अशुद्धता होती है। फिर इसके बाद एक पूरा मर्ज करके एक वीडियो लाएंगे
जिनकी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में, उस पर आप प्रैक्टिस करिएगा। और आशा क्या विश्वास है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।